लास्ट। तो स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करने के लिए आया हूं मैं। आज मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया, है ना, क्योंकि आज मौका है। सही बात है, खास दिन है। पढ़ते तो हम रोज हैं, मैं रोज पढ़ाता हूं, आप रोज पढ़ते हैं, पढ़ते तो रोज है, लेकिन आज का अवसर कुछ अलग है। ऐसे अवसर को हम नहीं छोड़ सकते। आज 15 अगस्त 2025 है, हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे है। 78 साल हो चुके, 78 ईयर्स हो चुके हमें स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए। खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। हमने सेलिब्रेट किया है, स्कूल्स में किया है, कॉलेजेस में किया है, ऑफिसेज में किया है। करना बनता है, सब सेलिब्रेशन करना बनता है, कैसे नहीं करेंगे, स्वतंत्रता दिवस है हमारा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि 78 साल हो चुके हैं, है ना, हमें स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए। हमारा देश इतना बड़ा है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो हमारा देश दुनिया में 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर का है, साहब, दूसरा स्थान प्राप्त है उसे। इतना बड़ा देश है, फिर भी अभी हमारा देश जो है ना, अपनी दौड़ पूरी नहीं कर पाया। फिर भी वो दौड़ रहा है। फिलहाल अभी भी हम एक स्ट्रगलिंग, है ना, वे में है साहब। सर कैसा स्ट्रगल है ना। हम एक दौड़ रहे हैं टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। हमारा देश 78 साल हो चुके आजाद हुए, लेकिन अभी तक डेवलप्ड कंट्री, है ना, नहीं बन पाया है। वो कहते हैं ना, डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में अभी तक अपना नाम शुमार नहीं कर पाया है, जबकि हमसे कई छोटे छोटे देश, जो कहने का मतलब ना तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे आसपास है, ना ही जनसंख्या की दृष्टि से हमारे आसपास है, फिर भी उनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है डेवलप्ड कंट्री का। सही बात है, जबकि हम इतने बड़े हैं, फिर भी सिर्फ डेवलपिंग कंट्री। 78 साल हो चुके हैं स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए। क्या बात है, क्या कहीं कमी है? क्या हमारे, है ना, उन लोगों में कमी है जिनके हाथ में देश की बागडोर है? नहीं साहब, कमी उनमें नहीं है। कमी है मुझ में, कमी है आप में, कमी है हर उस आदमी में जो आदमी अपने आप को आम आदमी कहता है। एक आम आदमी में कमी है। जब तक आम आदमी अपनी कमी को दूर नहीं करेगा, हमारा देश कभी विकसित नहीं बन पाएगा। सीधी बात है। एक आम आदमी को कुछ करना पड़ेगा साहब। जिनके हाथ में बागडोर है वो तो चंद लोग हैं, वो बेचारे क्या ही कर लेंगे। जब तक हमारा साथ नहीं होगा, जब तक आम आदमी का साथ नहीं होगा, वे बेचारे क्या ही कर लेंगे। सीधी बात है। तो आम आदमी को कुछ करना पड़ेगा, है ना। आम आदमी को छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाना है, छोटे छोटे काम करना। मैं ये नहीं कहता कि तू कुछ बड़ा कर, अरे हम कुछ बड़ा कर भी नहीं सकते, हम तो आम आदमी, क्या बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जितना होता है उतना तो कर। अपने देश के लिए तू जितना कर सकता है उतना तो कर। जब आम आदमी, है ना, इतना सोच लेगा, तब देश में कुछ बड़ा होगा, है ना। हमारा आम आदमी तो सिर्फ अपने बारे में सोचने में लगा हुआ है, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचने लगा है। लेकिन सोच भाई, सोच। तू देश के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर देश नहीं रहेगा तो तू कहां से रहेगा? देश नहीं रहेगा तो तेरा परिवार कहां से रहेगा? जब देश है तो तुम हो, देश है तो हम हैं, देश है तो हमारा परिवार है। तो देश के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कहता कि बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोच, लेकिन जितना होता है उतना तो सोच। सही बात है। कहते हैं, है ना, टेक केयर द लिटिल थिंग्स। कहने का मतलब क्या? छोटी छोटी चीजों की परवाह करो आप, बड़े बड़े बदलाव हो जाएंगे साहब। होंगे, बिल्कुल होंगे। आप छोटी चीजों को बदलिए तो सही, बड़ी चीजों में अपने आप बदलाव हो जाएंगे, स्वतः ही बदलाव हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आम आदमी से यही अपील करना चाहता हूं कि आप देश के बारे में थोड़ा सोचने लग जाइए। आप देश के बारे में, है ना, देश के लिए उतना करने लग जाइए जितना आप कर सकते हैं। तो यही अपील करना चाहता हूं मैं अपनी एक कविता के जरिए। हालांकि मैं कोई कवि नहीं हूं, आई एम नॉट अ पोएट, मैं कोई शायर नहीं हूं, है ना, लेकिन फिर भी सोचा कि कविता के जरिए मैं अपने लोगों तक, है ना, ये बात पहुंचाऊं।
तो मैंने आपसे एक अपील करनी चाहिए, है ना। तो सुनिएगा मैं इस कविता के जरिए आपसे क्या कहना चाहता हूं। हालांकि इसमें क्या पता पोएटिक इफेक्ट है या नहीं है ना, मुझे नहीं पता, ठीक। लेकिन जैसे चाहा मैंने ताना बाना बुनने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो कह रहा हूं वो बात सही है, आप सुनिएगा, समझिएगा कि कर जतन ये कह रहा वतन, कि कर जतन ये कह रहा वतन। मैं आम आदमी से कह रहा हूं कि कर जतन ये कह रहा वतन। लगा अपने मन में एक अगन और हो जा मगन, लगा अपने मन में एक अगन और हो जा मगन। तब लगेगी तुझे लगन कुछ कर गुजरने की, देश के लिए जीने और मर गुजरने की। सीधी बात है, तब लगेगी तुझे लगन कुछ कर गुजरने की, देश के लिए जीने और मर गुजरने की। कर जतन ये कह रहा वतन, ये कह रहा वतन। याद कर वो खून जो फिजूल बहा, याद कर वो खून जो बड़ा महंगा था। किसके लिए? एक मां के लिए, एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए, एक पत्नी के लिए, एक दोस्त के लिए, एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए। सही बात है साहब, है ना। हमारे जवानों का खून फिजूल बहा है, बड़ा महंगा था साहब। सही बात है। जब वो तिरंगे में लिपट कर उनके घर आए, तब कहने का मतलब पूछो उनके परिवार वालों से कि क्या हाल हुआ था उनका। तो सीधी बात है, मैं यही कहना चाहता हूं कि याद कर वो खून जो फिजूल बहा, याद कर वो खून जो बड़ा महंगा था। एक मां के लिए, एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए, एक पत्नी के लिए, एक दोस्त के लिए, एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए। अरे कर जतन ये कह रहा वतन, ये कह रहा वतन। देख दुश्मन सीमा पर बैठे हैं, देख दुश्मन सीमा पर बैठे हैं, न जाने कैसे कैसे विचार उन्होंने अपने मन में ऐंठे हैं, न जाने कैसे कैसे विचार उन्होंने अपने मन में ऐंठे हैं। तू ये मत सोच कि दुश्मन बैठा है बड़ी दूर, तू ये मत सोच कि दुश्मन बैठा है बड़ी दूर, कहीं फिर से न लाना पड़े हमें मिशन सिंदूर, मिशन सिंदूर, कहीं फिर से न लाना पड़े हमें मिशन सिंदूर, मिशन सिंदूर। कर जतन ये कह रहा वतन, ये कह रहा वतन। मैं ये नहीं कहता, बड़ी कड़वी बात है साहब, है ना, हो सके, है ना, हो सकता है कि किसी को कड़वी लग जाए, बड़ी कड़वी बात है। लेकिन सुनिएगा, मैं ये नहीं कहता कि तू देश के लिए सीमा पर जा मर, मैं ये नहीं कहता कि तू देश के लिए सीमा पर जा मर। अरे पर जितना बनता है उतना तो कर, पर जितना बनता है कम से कम उतना तो कर। कर जतन ये कह रहा वतन, ये कह रहा वतन। तू ये मत सोच कि तू अकेला है तो क्या कर लेगा, तू ये मत सोच कि तू अकेला है तो क्या कर लेगा, है ना। अरे वतन के लिए कुछ करने का जज्बा तो रख, अरे वतन के लिए कुछ करने का तू जज्बा तो रख। देख तेरी ये कोशिश से एक दिन ये देश जरूर महकेगा, जरूर महकेगा। तू कोशिश तो कर। कर जतन ये कह रहा वतन, ये कह रहा वतन। साहब इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मैं सोचता हूं कि मैं जो कहना चाहता हूं वो बात आप तक पहुंची होगी। अगर जज्बात में खोकर मैंने कुछ इधर उधर के शब्दों का प्रयोग कर लिया हो तो मुझे माफ करिएगा। बस मैं तो अपने एक मन की बात आप तक पहुंचाना चाहता था। मुझे लगा कि आज 15 अगस्त है साहब, है ना, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो क्यों ना मेरे अपने लोगों तक कुछ बात पहुंचाई जाए। तो चलिएगा, आज मैं आपसे इतना ही कहूंगा, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा हमारे स्वतंत्रता दिवस की। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत माता की, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।